त्रिपुरासुर वध की कथा पुराणों में वर्णित अत्यंत रोचक और प्रेरणादायी प्रसंग है। इसमें धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष, देवताओं और असुरों के बीच का टकराव तथा भगवान शिव की महिमा का विस्तृत विवरण मिलता है। यह कथा केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि इसमें यह भी सिखाया गया है कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश होना ही निश्चित है। पुराणों के अनुसार तारकासुर नामक असुर का वध भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। तारकासुर को पहले से ही यह वरदान प्राप्त था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। जब कार्तिकेय ने उसका वध किया, तब तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कामलाक्ष और विद्युन्माली जीवित बचे। ये तीनों पुत्र अत्यंत पराक्रमी और तपस्वी थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी असाधारण शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार करेंगे। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया और भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तीनों असुरों ने ब्रह्मा से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना निश्चित है। तब उन असुरों ने युक्ति से कहा कि हमें ऐसे नगर प्रदान कीजिए जो तीनों लोकों में अजेय हों और किसी देव, दानव या असुर से नष्ट न किए जा सकें। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अद्भुत नगर प्रदान किए। मैदानों ने उन नगरों का निर्माण किया। एक नगर सोने का था जो स्वर्गलोक में स्थित था। दूसरा नगर चांदी का था जो आकाश में स्थापित हुआ। तीसरा नगर लोहे का था जो पृथ्वी पर बनाया गया। ये तीनों नगर एक साथ घूमते रहते थे और केवल 12 वर्ष में एक बार ऐसी स्थिति आती थी जब ये तीनों एक सीध में आ जाते थे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उस समय यदि कोई एक ही बाण में इन तीनों नगरों को भेदेगा, तभी इनका विनाश संभव होगा। इस प्रकार ये तीनों नगर अभेद्य और अजेय बन गए। इन नगरों के निर्माण के बाद त्रिपुर नामक राज्य की स्थापना हुई और त्रिपुरासुर कहलाने वाले ये तीनों भाई वहां राज करने लगे। उन्होंने शीघ्र ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित हो गए और स्वर्ग से भागने लगे। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सभी देवता भयभीत हो गए। त्रिपुरासुर ने अपने नगरों में ऐसी व्यवस्थाएं की कि वहां दुख, रोग, मृत्यु और कलेश का नामो निशान नहीं रहा। सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। इससे वहां के निवासी देवताओं के प्रति अपेक्षा करने लगे और त्रिपुरासुर की पूजा करने लगे। धीरे धीरे त्रिपुरासुर का अहंकार बढ़ गया। उन्होंने वेद, धर्म और यज्ञादि कर्मों का अपमान करना शुरू कर दिया। वे अपने अनुयायियों को अधर्म और भोग विलास में प्रवृत्त करने लगे। असुरों की यह स्थिति देखकर देवता अत्यंत दुखी हो उठे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की कि इस अन्याय का अंत किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इन्हें वरदान दिया है, इसलिए मैं इसका समाधान नहीं कर सकता। देवता फिर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा कि त्रिपुरासुर का वध केवल भगवान शिव के द्वारा संभव है, क्योंकि उनके बाण से ही तीनों नगर एक साथ भेदे जा सकते हैं। देवता महादेव के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वे त्रिपुरासुर का वध करें। भगवान शिव करुणामयी थे। वे बिना कारण किसी का वध नहीं करते। उन्होंने पहले यह जानना चाहा कि त्रिपुरासुर वास्तव में धर्म विरोधी हो गए हैं या नहीं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि असुर धर्म और वेद विहित कर्मों का नाश कर रहे हैं और अपने अनुयायियों को भी अधर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं, तब उन्होंने त्रिपुरासुर वध करने का निश्चय किया। इसके बाद देवताओं ने एक दिव्य रथ और अद्भुत अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था की। विष्णु जी ने रथ के सारथी बनने का दायित्व संभाला। रथ को स्वयं देवताओं ने मिलकर बनाया। पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, पर्वत उसकी धुरी बने। स्वयं ब्रह्मा जी ने रथ की सारथी की जगह ली। मेरु पर्वत धनुष बना और भगवान विष्णु धनुष की डोरी बने।
वायु ने बाण बनाया, अग्नि उसके अग्रभाग में स्थापित हुआ और भगवान शिव ने स्वयं उस धनुष को धारण किया। निर्धारित समय आया जब तीनों नगर 12 वर्षों के पश्चात एक सीध में आए। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव का पूजन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस अन्याय का अंत करें। भगवान शिव ने अपने अचूक बाण को धनुष पर चढ़ाया और एक ही बार में तीनों नगरों को भेद दिया। बाण से निकली अग्नि ने तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर और उनके अनुयायी नष्ट हो गए। देवताओं ने उल्लास मनाया और भगवान शिव की स्तुति की। उस दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी या त्रिपुरान तक कहा जाने लगा। त्रिपुरासुर वध की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। जब वह धर्म और सत्य के मार्ग से भटक जाता है तो उसका विनाश अवश्य होता है। त्रिपुरासुर वध का प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह गूढ़ दार्शनिक संदेश भी देता है। 3 नगरों को मानव जीवन के 3 दोषों अज्ञान, अहंकार और मोह का प्रतीक माना गया है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो मनुष्य बंधन में फंस जाता है। भगवान शिव का एक बाण आत्मज्ञान और भक्ति का प्रतीक है, जो इन तीनों दोषों का नाश करता है। इस प्रकार यह कथा हमें बाहरी संघर्ष के साथ साथ आंतरिक आत्मसंघर्ष का भी संदेश देती है। इस कथा का उल्लेख महापुराणों और शिव पुराण में मिलता है। इसमें भगवान शिव की महानता और देवताओं की भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार और अत्याचार के लिए। त्रिपुरासुर का वध हमें यह भी बताता है कि धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, परंतु वही शाश्वत और कल्याणकारी है। इस प्रकार त्रिपुरासुर वध की यह कथा भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें निहित संदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है, क्योंकि अधर्म चाहे किसी भी रूप में हो, उसका अंत निश्चित है और सत्य की विजय अनिवार्य है। यही इस कथा का मूल तत्व और सार है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी प्रकार की और अन्य कथाएं और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं जल्द ही आऊँगा आपको अपनी अगली कथा लेकर।